अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को दरपेश मसाइल क्या है, बिजनेस किस तरह चल रहा है और पाकिस्तान में जो बिजनेस की सूरत हाल इस वक्त एम्ब्रॉयडरी सेक्टर क्या तरक्की कर रहा है। चूँकि इसका जो लिंक ये जो इंडस्ट्री है ये लिंक करती है एक्सपोर्ट के साथ भी करती है, लोकलाइजेशन में भी इसका काफ़ी मामलात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से एक बहुत बड़े नाम है, बड़े रहनुमा मोहम्मद अली साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली साहब, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर की क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में? जैसे कि कहा जा रहा है कि बहुत सी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो चुकी हुई है। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से हमने जब बात की, थोड़ी रिसर्च की, तो उसके हवाले से हमें ये पता चला कि इसकी जो मशीनरी है वो भी दरामद जो की जाती है उसमें भी ड्यूटीज बहुत ज्यादा होती हैं। लोकलाइजेशन के हवाले से भी काफी मसाइल पेश हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका सेक्टर कैसा चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कादरी साहब कि आपने आज मुझे यहाँ पे मौका दिया बात करने का एम्ब्रॉयडरी के हवाले से। आपका जो सवाल है एम्ब्रॉयडरी के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से, इस टाइम जो हमारे पाकिस्तान में एम्ब्रॉयडरी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम गिरावट का शिकार है, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। और हमारे पूरे यहाँ पर पाकिस्तान में कमोबेश कोई समझ लें 40 से 50 लाख लोग जो है ना इससे रिलेटेड, सिर्फ पंजाब में लोग हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं एम्ब्रॉयडरी सेक्टर्स के बाद आप स्टिचिंग में आ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसे ही है, पानी जैसे पहाड़ों से नीचे गुजरता है तो नीचे तक सैराब करता हुआ चला जाता है। तो एम्ब्रॉयडरी का भी ऐसे ही है कि कपड़ा बनने से लेके ये एक सिस्टम है जिसमें एक एम्ब्रॉयडरी का जो पार्ट है ना वो भी एक टेक्सटाइल में एक सिस्टम है। तो ये इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। मैंने पहले भी इस पॉइंट को उठाया है कि हमारे इस टाइम पाकिस्तान में ये जो नाजायज़ इंपोर्ट खुली हुई है जो हमारे बॉर्डर्स से, और जितने भी हमारे यहाँ पे लोग जो कि स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, जो एम्ब्रॉयडरी शुदा कपड़ा यहाँ पे स्मगलिंग करके और बगैर ड्यूटियों के ये लेके आ रहे हैं, उससे हमारे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के रोजगार को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो टैक्स में स्मगलिंग हो रही है ना बुनियादी तौर पर, जो बॉर्डर और अक्सर मार्केटों में जाता हूँ वहां पर कपड़ा पड़ा होता है वो एम्ब्रॉयडरी का, वो कोई चाइना से भी आ रहा है या दीगर ममालिक से आ रहा है, तो वो तो टैक्स भी नहीं पे करते। आप लोग तो टैक्स पेयर भी हो, तो इसके हवाले से कोई हुकूमत ने कार्रवाई या कोई इकदाम किए, कोई लगा कि आपको चूंकि टैक्स आप दे रहे हो जी आप लोगों ने करना है, इंडस्ट्री तो बंद हो जाती है इस मामले में। मैं इस बात को आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इस टाइम ये एक सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि जिस चीज़ की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है, अभी हमारी स्पिनिंग मिलें हैं वो यहाँ पर इतना कपड़ा खुद जनरेट कर रही हैं और एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। टॉप्स हमारा सबसे अच्छा है पाकिस्तान का। आप ये यकीन करें कादी साहब कि चाइना से अभी 100 के हिसाब से कंटेनर आ रहे हैं, वहाँ से कोरा कपड़ा आ रहा है, हमारी स्पिनिंग मिलें बंद हो रही है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि हमारे जो लोकल मुलाजमीन है वो बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो कपड़ा एम्ब्रॉयडरी शुदा आ रहा है तो लोकल जो हम बना रहे हैं वो हमें चीज़ ही नहीं मिल रही, ना हमें वो चीज़ मिल रही है ना हमें वो रेट मिल रहे हैं। अभी मैं कमर्शियल काम कर रहा हूँ, लाहौर के बड़े कमर्शियल अदारों में मेरा एक अदारा है ब्रदर्स एम्ब्रॉयडरी, ईशल एम्ब्रॉयडरी और एशिया एम्ब्रॉयडरी से मैं रिलेटेड हूँ। तो आप यकीन करें हम जिन लोगों का काम कर रहे हैं पिछले 1 साल में ये छोटी ईद से लेके अब तक जितना उन्होंने माल बनाया और जो वो माल बना के मार्केट में दे रहे हैं वो बिल्कुल नुकसान कर रहे हैं, उनको रेट नहीं मिल रही है क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट होकर कपड़ा आ रहा है उसकी ड्यूटी नहीं दी गई। जो सूट यहाँ पे 30,000 रुपये का बिक रहा था वो सूट बाहर से स्मगलिंग शुदा सूट 8,000 10,000 रुपये का वो लोग यहाँ पे दे रहे हैं। तो फिर मार्केट में आवाम पागल नहीं है, वो जो सस्ता मिलेगा वो उसी को पहनेंगे और उसी को खाएंगे। इससे तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बड़ी होगी। आप सोच नहीं सकते इस वक्त इतना ज्यादा हमारे इसमें सेक्टर कौन कौन से, एम्ब्रॉयडरी का कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स
सही है, जरा क्लियर कीजिए। देखें, एम्ब्रॉयडरी के एक सेक्टर है, देखिए एम्ब्रॉयडरी हमने एम्ब्रॉयडरी करके माल लोगों को दे दिया, ब्रांड्स को दे दिया, उसके बाद वो स्टिचिंग पे चला जाता है, अनस्टिच माल चलता है, फिर आगे टेलर पे लोग हैं उनका भी रोजगार चलता है। जब ये चीजें सारे एक के साथ रिलेटेड है कादरी साहब, जब वो आपस में एक चीज चल रही है तो एक सेक्टर रुकेगा। अगर एम्ब्रॉयडरी का सेक्टर ही रुक जाएगा, एम्ब्रॉयडरी शुदा माल कपड़े स्पिनिंग से ही रुक जाएगा, माल तैयार माल जब आएगा तो फिर यहाँ की इंडस्ट्री कैसे बूम कर सकती है? वो सारे बेरोजगार हो रहे हैं। खाली एक एम्ब्रॉयडरी वाला नहीं बेरोजगार हो रहा, स्पिनिंग वाला बेरोजगार है, एम्ब्रॉयडरी वाला बेरोजगार है, स्टिच जो कर रहा है मास्टर वो बेरोजगार है, और इसके अलावा प्रिंटिंग वाले बेरोजगार है। ये चीजें जो है ना वो हमारे मुल्क में इस चीज को रोकना चाहिए। और मैं हुकूमत तक अप्रोच किया, ये बताए मसाइल के भाई जो स्मगलिंग का कपड़ा आ रहा है, हम लोग इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए हैं, टैक्स भी पे कर रहे हैं, सारे मामलात एक निज़ाम को चला रहे हैं, एक्सपोर्ट में भी लोकलाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर रहे हैं, तो जो स्मगलिंग करके कपड़ा आ रहा है इसकी वजह से तमाम निज़ाम तबाह हो रहा है। हुकूमत को ये बाबर करवाने की कोशिश की आप लोगों ने? मैं अब इसी पॉइंट को रेज करने के लिए मैं अब चैम्बर में एक मीटिंग बुला रहा हूँ। हम बीजी ये स्मगलिंग को हम बुलाना चाह रहे हैं कि ये यहाँ पे इस पॉइंट को रेज किया जाए कि ये जो भी स्मगलिंग शुदा माल है हम उनको रेड करवाएं, उनको पकड़ा जाए ताकि इसका सदेबाब हो सके। और जो चीज़ असूल तो ये है कि जो चीज़ की इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री पाकिस्तान में टेक्सटाइल की लगी हुई है, तो फिर ये कपड़ा बाहर से आने का जवाब ही नहीं बनता। पहली बात तो ये है। इसके ऊपर पूरा यानी कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगी हुई है उसको बिल्कुल यानी कि कंडेम्ड करना चाहिए कि इसका लॉ पास करे कि वो यानी कि टैक्स दे के भी नहीं आना चाहिए। एक बात बताएंगे, जो लास्ट टाइम हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी जिसे जो एप्टमा की थी या दीगर जो थे वो जो टेक्सटाइल की थी, वो कह रहे थे कि हम इंडस्ट्रीज को बंद कर रहे हैं, क्या उसकी वजूहत ये भी है स्मगलिंग क्योंकि सस्ता कपड़ा है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई पूछगिछ भी नहीं है, मार्केटों में आ जाता है, उसकी एक वजूहत ये भी है। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान में दो चीज़ें मैं रिक्वायर करता हूँ कि हमारे टेक्सटाइल के हवाले से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसा कि अभी लोगों ने सोलर लगवा लिए हैं तो बिजली हमारे पास वाफर है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये हमें जितनी टेक्सटाइल है ना इसकी बिजली फ्री होनी चाहिए, और ये इतना रिलीफ देना चाहिए कि ये हमारी टेक्सटाइल का जो 35% जो एक्सपेंस बिजली का है ना ये खत्म होना चाहिए, ताकि हम जब हमारी कॉस्ट ही सस्ती पड़ेगी तभी हम मार्केट में एक्सपोर्ट को और बाकी हमारी जो लोकल कंजम्पशन भी है उसको हम पूरी दुनिया के साथ हम compete कर सकते हैं। वैसे नहीं हम कर सकते, हमारे कर रहे हैं वैसे जी हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हम इंग्लैंड अमेरिका कैसे मामलात हैं, बहुत ज्यादा है। हमें सिर्फ ये रेट का ही मसला पड़ रहा है, जो हमें बिजली का जो सबसे बड़ा मसला है। कंपटीशन किसके साथ है ज्यादातर? हमारा ज्यादा कंपटीशन इंडिया के साथ है, सबसे ज्यादा इंडिया के साथ हमारा कंपटीशन है। क्योंकि देखिए इंडिया आज से 8 साल पहले हमारे साथ वो compete नहीं करता था, हम उससे बहुत आगे थे। फैशन में भी, प्रोडक्शन में, रेट में हम बहुत ज्यादा थे। जैसे ही आपको पता है ये डॉलर की फ्लक्चुएशन हुई है कादरी, उसके बाद आप ये देखें कि हमारी कॉस्ट ही मल्टीप्लाई बाय 3 होगी ना, तो हम कैसे उसके compete कर सकेंगे? हम उनके साथ किसी किस्म का मैच ही नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए कि फौरी तौर पर आपके जो मसाइल हैं वो हल किए जाए? बिजली का तो एक देखिए डेली की बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं कि बिजली के रेट्स जो है, एनर्जी देखिए सबसे पहले जो मैंने पहले पॉइंट रेज किया है कि हमारी ये जो हमारा माल स्मगलिंग होकर आ रहा है ना इसके ऊपर बैन लगना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि देखिए जब तक ये बैन नहीं लगेगा ना, बाहर से स्मगलिंग शुदा माल एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ये वैल्यू एडेड आइटम है और वहां से लोग ये माल तैयार करके चाइना से यहाँ पे ला रहे हैं। हाँ, अगर ये ना बनता हो तो फिर तो आप इसको इजाजत देना कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं है, मशीनें नहीं है, प्रिंटिंग मशीनें नहीं है और एम्ब्रॉयडरी मशीनें नहीं है, तो देन तब तो ये इसकी इजाजत होनी चाहिए, इसका SRO पास होना चाहिए कि भाई हम ये माल मंगवा सकते हैं। अब अगर उसका है ही नहीं, अगर हम वो चीज यहाँ पर बन रही है तो वहां से मंगवाने का और ये स्मगलिंग के जरिए जो माल लेके आ रहे लोग, इनका तुक नहीं बनता। इनको चाहिए कि इसको बैन लगाया जाए। कोई करेंगे इकदाम आप लाहौर चैम्बर के? जी मैं अपने ग्रुप बिल्कुल मैं अपने PPE अलायंस और इसके मैं प्लेटफॉर्म को इंशाल्लाह जरूर यूज करूंगा। अभी मेरा चेयरमैन अली असाम इंशाल्लाह वो अब चैम्बर में बिल्कुल आए हैं, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इंश्योर करवाया
कि हम इसके ऊपर ना बहुत जल्द एक मीटिंग बुलाने लगे हैं, जो कि ना मैं अपने एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल के लोगों को बुला रहा हूँ, ताकि हम इसके ऊपर ना एक सीरियस जो है ना वो एक्शन लें। जी बिल्कुल, नाजरीन हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब, जो कि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से इस वक्त जो लाहौर चेंबर में और पूरे पाकिस्तान में एक मौसर आवाज़ है, अपने जो मसाइल हैं उनको बयान भी कर रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदों तक भी पहुंचा रहे हैं और हुकूमती वानों तक भी आवाज़ अपनी पहुंचा रहे हैं। बुनियादी तौर पर मसाइल जो है वो इतने गंभीर नहीं है। स्मगलिंग का जो मसला है वो बहुत से सेक्टर्स को खा चुका हुआ है। इस वक्त ये एम्ब्रॉयडरी सेक्टर तो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है। किसी भी मार्केट में चले जाए वहाँ पर जो स्मगलिंग का कपड़ा वो मौजूद होता है। तो जो फिर लोकल इंडस्ट्री है, जो टैक्स भी पे करती है, जो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है, वो सारी सिलसिला ही खत्म हो रहा है। तो इसके हवाले से भी इकदाम हम देख रहे हैं कि मोहम्मद अली साहब कर रहे हैं, हुकूमत को बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जितना बड़ा लॉस इससे हो रहा है, इससे लोकली जो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी मसाइल पैदा होंगे, अवाम के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो ये तमाम मसाइल पर बातचीत का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि काबिश को कि ये सेक्टर के हवाले से, इसकी तरक्की के हवाले से इक़दाम कर रहे हैं। इस पर गाहे बगाहे हम बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए मुझे और मोहम्मद अली साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।